दोस्तों जानवर समाज में स्वागत है। मैं गणेश मर्सन कहते हैं कि मैथ का दम कैसे हो जाता हूँ। ए सर जी मुझे मालूम ही नहीं है। टेंशन मत लीजिए, जब हम आपके साथ हैं तो सोचने का बात है। मैथ का दम आगे हो जाता हूँ क्योंकि हम ऐसे ना बोलते हैं कि मैथ का दीवाना बना देंगे आपको। हाँ एकदम से, सिर्फ कहते नहीं है, करते भी हैं। अगर आपके अंदर कुछ सीखने और जानने की जुनून है तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा। उसके बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा कि कैसे मैथ का दम होता है दम, ठीक है ना। आज ही के वीडियो में बता देंगे आपको, क्योंकि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन देने की जरूरत है। जब हम आपके साथ हैं ए भैया तो सोचने का बात है। चलिए तो टेंशन, दिक्कत, दर्जन, परेशानी किस बात की, वीडियो करते हैं स्टार्ट। फिर मिलते हैं आपके प्रश्न के साथ। हमने पिछले वीडियो में आप लोग को 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न करा दिया था, नो डाउट सीधे टिक आउट। अगर आप नहीं देखे हैं ए भैया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन देने की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक है, सिर्फ जाकर देखने की जरूरत है। नहीं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, अभी जाइए मत, बताइए मत, इसे देख लीजिए कि मैथ का दम कैसे होता है। ये सर जी टर्म आज ही तो करने वाले हैं, जहां आपके साथ है हम, मैथ का दम हो जाएगा कम। तो आज के लिए 11 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ए सर जी इसका राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। तो शून्यांक 2 और 8, तो जानते होंगे आपकी शून्यांक 2 होता है, एक अल्फा के रूप में निकलता है और एक बीटा के रूप में। यहाँ पे शून्यांक ऑलरेडी 2 है, तो एक अल्फा वाला शून्यांक होगा, एक होगा बीटा वाला हो गया। तो एक अल्फा के रूप में हो गया, एक बीटा के रूप में हो गया। अब बता रहा है ना बाबू कि शून्यांक 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या होती है, कितना होती है। अगर एक शून्यांक दिया रहता है तो क्या होता है, यार रैखिक समीकरण होता है। 2 शून्यांक दिया है, इसका मतलब द्विघात समीकरण का अंक है, तो एक अल्फा के रूप में होगा, एक बीटा के रूप में होगा। तो आपको मालूम होगा कि शून्यांक से बहुपद कैसे बनाया जाता है। थोड़ा सा उस टॉपिक पे चलते हैं, तो उसके लिए निकालते हैं हम अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यांकों का योग। 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 8 2 10 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। सर जी अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, हाँ जी अल्फा इंटू बीटा निकालने से क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यही ने कह रहा है 2 और 8 वाले बहुपद संख्या होती है, नो डाउट सीधे होता है। एक भैया ठीक है, बहुपद बनाने का आपको तो ऑलरेडी फॉर्मूला याद होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब x² है तो x² माइनस है तो माइनस, इसका मान कितना दे दिया, ए सर जी 10 दिया है, तो 10 x से गुणा करेंगे 10x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 16। अब एक बहुपद तैयार हुआ। अगर इस टर्म में 0, इसका मानक रूप आपको याद होगा कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। अब इसमें देखिए, अगर आप किसी भी संख्या से अगर गुणा करते हैं, किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या इसके मान में कोई प्रभाव पड़ेगा, ए सर जी पड़ जाएगा। तो यही अगर 2 तो इसे इधर भेज दें, होता है 2 में 0 का भाग करेंगे तो 0 आएगा। कहां मान में प्रभाव पड़ रहा है, 2 से गुणा कर रहे हैं, कहां प्रभाव पड़ा, इसमें गुणा कर रहे हैं, इसमें भी करेंगे, फिर 2 से भाग भी तो दे सकता है। मान में कोई परिवर्तन आ रहा है, नहीं आ रहा है। नियमता अनुसार देखा जाए तो 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 इधर भाग में चला जाएगा, 2 से भाग करेंगे 0 में, फिर 0 हो जाएगा। फिर वही 3 से करेंगे, फिर वही प्रोसेस, 4 से करेंगे वही प्रोसेस, 5 से करेंगे वही प्रोसेस। अगर 5 से गुणा में लिख रहा है तो इधर भेजेंगे, भाग में जाएगा, भाग में जाएगा तो क्या, कोई मान में परिवर्तन आया, फिर वही तो आ जाएगा, फिर तो वही आ जाएगा। 2 से भाग करेंगे 0 में तो वही आ जाएगा। हमारा बहुपद बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, इसका मतलब एक ही ना बहुपद आ रहा है, कोई क्या आ रहा है, एक ही बहुपद आ रहा है। इसमें राइट आंसर तब क्या हो रहा है, 1 2 8 का वाले बहुपदों की संख्या क्या होगा, 1 होगा, नो डाउट सीधे टिक आउट होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन में 1 जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे होगा टिक आउट। हाँ ऑप्शन नंबर ए तुरंत ही जल्दी ही आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। नो डाउट कैसे होता है टिक आउट, सिर्फ देखने की जरूरत है। 12 नंबर ए सर जी प्रश्न क्या कह रहा है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक 2 एवं 6 है, एक अल्फा के रूप में 2 हो गया, बीटा के रूप में 6 हो गया, क्योंकि शून्यांक द्विघात समीकरण में ही 2 निकलता है। अब इससे शून्यांकों का योग निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 2 और 6 8 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा गुणा होना 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 6 से 12 होगा। फॉर्मूला होता है बहुपद बनाने का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है,
अल्फा इंटू बीटा। आप लोग को याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझने की जरूरत है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमने 8 निकाला है, दोनों को जोड़ दिया है, योग निकल गया, एक्स है तो एक्स गुणा कर देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 12 हो जाएगा। नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। हाँ, हमारा राइट आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। चलिए ऑप्शन में दे देते हैं। तो 12 नंबर का राइट आंसर, 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में जो दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिखाई देता बना, ऑप्शन नंबर डी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। नो डाउट सीधे होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 13 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, नो डाउट ये भैया कैसे होता है, ठीक है, समझने की जरूरत है। कह रहा है द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 16y और प्लस 55 तो शून्यांक है। अब ये नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट। शून्यांक निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट में गुणा करते हैं, आ जाएगा हमारा 55y स्क्वायर। क्या होगा इसमें गुणा करेंगे इससे तो 55y स्क्वायर। इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने जगह में बीच वाला आ जाए। अब तो मालूम होगा कि इदारे पचे 55 होता है, इदारे पचे 55 होता है, इदारे पचे 55 y में y स्क्वायर, इदारा y में 5y जोड़ेंगे तो 16y आ जाएगा। बस अब इतना ही, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। y का नहीं जानना है तो y इक्वल टू y ले लेंगे, ये प्लस में है भैया तो माइनस में हो जाएगा 5। यहाँ पे y ले लेंगे, ये दोनों से बहस नहीं है हमसे, शून्यांक सीधे निकल गया, समझिएगा ट्रिक को। y है तो y ले लेंगे, प्लस में है तो सीधे आ जाएगा माइनस में। इस हम लोग दोनों का मान आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, माइनस में आ रहा है, नो डाउट होगा ऋणात्मक। चलिए तो हमारा 13 नंबर का राइट आंसर दोनों ऋणात्मक दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट सीधे होगा, ठीक है। हाँ, आएगा बहुत जल्द ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में, ऑप्शन नंबर ए। दोनों माइनस में है तो दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों प्लस है। चलिए 14 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, देखिए, यदि बहुपद px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो 4 अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। 4 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, 4 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अब देखिए इसके लिए थोड़ा सा माइनस रूप लिख देते हैं, a b c, समझ लीजिए जी क्या होता है जी, x स्क्वायर प्लस x, यही तो होता है जो घात संख्या का मान है। a b c समझिए जी, x स्क्वायर प्लस x, ठीक है ना। अब ये अल्फा प्लस बीटा का मान आपको मालूम है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है भैया, माइनस बी बाई ए। यहाँ पे देख लीजिए, माइनस है तो माइनस, बी जो है एक्स है तो एक्स, बी जो है बेटा दिया है माइनस 3 दिया है तो माइनस 3 दे देंगे, और ए जो है बेटा दिया एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, ए जो है कुछ नहीं तो 1, गुणा में छुपा रहता है 1, माइनस माइनस कैंसिल आ जाएगा 3। अब इसी 3 को यहाँ पे रख देंगे 4 3, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे का आया है 3 आया था, 3 आया है तो 3 में 4 कितना होगा 12, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। हमारा 14 नंबर का राइट आंसर 12। चलिए ऑप्शन नंबर ए भैया, तो 14 नंबर का राइट आंसर 12 जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, ऐसा ही प्रश्न आएगा ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट और सीधे होगा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए 15 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, हम ये 15 नंबर प्रश्न कह रहा है px x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तो p1 का मान होता है, ये कह रहा है। इसका मतलब है x जगह पे 1 का मान दिया है, px x जगह पे कितना मान दिया है 1 दिया है, देख लेते हैं। x जगह पे 1 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे प्लस 5 गुण x जगह पे 1 माइनस 12, 1 1 2 2 बार करेंगे 1 ही आएगा, प्लस 5 है कम 5 माइनस 12, अब 5 है 6 तो 12 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा माइनस 6, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए इसे समझने की जरूरत है। तो हमारा राइट आंसर 15 नंबर का राइट आंसर माइनस 6, नो डाउट सीधे होगा, टिक आउट हम भी दे लेते हैं। तो 15 नंबर का राइट आंसर माइनस 6 जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे होगा, टिक आउट। ऑप्शन नंबर सी सट द आंसर आएगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, हम भी दे लेते हैं। कह रहा है किसी बहुपद की घात होती है, किसी भी बहुपद की घात होती है, तो भैया याद रखिएगा कि किसी भी बहुपद की घात एक पूर्ण संख्या होती है।
भिन्न थोड़ी होता है, बट्टा में थोड़ी होता है। जैसे 2x² प्लस कुछ भी लिखिएगा यहाँ पे जो स्क्वायर रहता है बहुपद में, तो क्या यह भिन्न संख्या थोड़ी होता है, ये क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, पूरा अंक होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा पूर्ण संख्या। चलिए ऑप्शन तो हमारा 16 नंबर का राइट आंसर पूर्ण संख्या जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, सटीक आंसर नो डाउट सीधे होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए 17 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, नो डाउट हो जा सीधे टिक आउट हो जा। कह रहा 21 18 15 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा, मालूम ही नहीं है, मालूम करना है। तो अगर मान लेते हैं कि हम अंतिमवा पद का है शून्य है, तो n मान n का मान मालूम चल जाएगा। तो देखिए a = 21 हो जाएगा, d = a2 - a1 आपको मालूम होगा। अंतर माने डिफरेंट सार्व अंतर 18 में से 21 जाएगा, आ जाएगा -3। नो डाउट होगा, सीधे डाउट होगा। हाँ 18 में से 21 जाएगा, आ जाएगा -3। ऑलरेडी आप लोग एक्टिव में पढ़े होंगे, इतना तो मालूम ही होगा। n का फॉर्मूला लगाते हैं a + n - 1d। n का मान हमने क्या लिखा है 0, दे देते हैं 0 = a का मान 21 प्लस n - 1 d का मान -3। प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, 0 में से 21 घटेगा और -3 से इसमें गुणा करेंगे तो आएगा -3 है ना, माइनस का हो जाएगा प्लस। इसको घटा नहीं देता है -21 प्लस में है तो बराबर इधर आएगा, माइनस में -3 क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा -3 माइनस में 3 से 3 8 24 हमारा क्या आएगा n = 8। नो डाउट होगा सीधे डाउट। ऑलरेडी आप लोग समझ रहे होंगे, अगर आप एपी पढ़े होंगे तब 5 लेसन का सवाल दे दिए। तो 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 8वां पद नो डाउट होगा सीधे डाउट होगा। ऑप्शन नंबर बी मैथ का बनाएंगे बादशाह, नो डाउट होगा सीधे डाउट होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, क्या दे रहा है सर जी -7। अब बताइए -7 तो वो बहुपद है, ऐसा पढ़े हैं आप बहुपद में, कोई सवाल आया था ये सर जी नहीं आया था, तो आपको मालूम ही होगा कि यही बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ऐसा ही सवाल आएगा प्रश्न परीक्षा हॉल में, नो डाउट बस ये ठीक होगा। ऑप्शन नंबर ए नो डाउट बस ये ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है 19 नंबर, क्या कह रहा है सर जी, किसी ए सर घात 1 वाला बहुपद कहलाता है। आपको मालूम है कि घात 1 वाला बहुपद को रैखिक बहुपद, घात 2 वाला बहुपद को द्विघात बहुपद, घात 3 वाला बहुपद को त्रिघात बहुपद। घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक। क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। चलिए ऑप्शन दे रहता है रैखिक बहुपद, ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर, नो डाउट होगा सीधे टिक आउट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं 20 नंबर। ऑप्शन नंबर ए सर जी, ऑप्शन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 20 कहा कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद x² - 9x + 2a ये शून्याङ्कों का गुणनफल 8 है। शून्याङ्कों का गुणनफल क्या है, 8 है। इसका मतलब अल्फा × बीटा = 8 है, तो a का मान होगा क्या होगा, अल्फा × बीटा = क्या दे रहा है 8। नो डाउट होगा सीधे टिक आउट होगा। यहाँ पे समझिएगा ax² + bx + c abc x² x यही तो होता है। अब आपको मालूम होगा कि अल्फा × बीटा का मान होता है c/a। क्या होता है c/a। जब इसका मान दे दिया 8 तो हम 8 दे दिए, इसके जगह c जगह क्या दिया है 2 है, तो क्या देता है 2 है बटा 8 जगह पे x² है तो x² a जगह पे कुछ नहीं, इसका मतलब गुणा में है, 8 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो हमारा क्या है 8 = 2 है, तो 2 से क्या कर गुणा है, इधर है तो भाग 4 क्या आएगा 4। नो डाउट बस देख लो। चलिए तो हमारा राइट आंसर 20 नंबर का a = 4, नो डाउट सीधे टिक आउट। ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, नो डाउट। ऑप्शन नंबर 4 ए में दिखाई दे रहा है, हाँ नो डाउट होगा सीधे टिक आउट होगा। ऐसा ही प्रश्न आएगा ऑप्शन नंबर 1 नो डाउट। आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमने आज के इस वीडियो में 10 ही प्रश्न बताया है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए। अगर आप लोग का लगातार कमेंट आते रहा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को बताने का प्रयास करेंगे, एकदम बताएंगे, नो डाउट सीधे टिक आउट कराएंगे। तो फिर अगर आपको किसी प्रकार प्रॉब्लम गजल परेशानी हो जाए तो कमेंट बॉक्स भैया आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलेगा, क्योंकि बताया जाएगा वही जो परीक्षा हॉल में आएगा, नो डाउट सीधे कराई जाएगी। तो फिर देरी किस बात की,
कमेंट तो चिपकाना बनता है, आप कमेंट जरूर चिपकाइएगा, क्योंकि कमेंट जब कीजिएगा हम जानेंगे कैसे क्या कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना ही नहीं, ये वीडियो को शेयर करना भी जरूरी है अपने दोस्तों के पास। कोई शेयर नहीं कीजिए तो अपने दोस्त पढ़ेगा कैसे, मालूम कैसे चलेगा उसे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।